भाषा मनोभावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। प्राचीन काल से जनभाषा के रूप में प्रचलित प्राकृत भाषाओं में भारतीय ज्ञान विज्ञान, तत्व ज्ञान, संस्कृति, इतिहास तथा लोक परंपराओं आदि से संबद्ध विशाल साहित्य उपलब्ध होता है, जिसके सम्यक ज्ञान हेतु प्राकृत भाषा का अध्ययन आवश्यक है। प्राकृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख एवं प्राचीन भाषा है। प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धम प्राकृतम अथवा प्रकृतीनां साधारण जनानामिदं प्राकृतम। प्राचीन काल से ही जन सामान्य की स्वाभाविक भाषा होने के कारण इसे प्राकृत भाषा का नाम दिया गया। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में प्राकृत भाषा में विशाल आगम, उनका व्याख्या साहित्य और विपुल मात्रा में कथा, काव्य एवं अनेक चरित ग्रंथ आदि लिखे गए। सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल आदि के अनेक प्राचीन शिलालेख इसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध होते हैं। प्राकृत भाषा का योगदान भारतीय ज्ञान परंपरा में अभूतपूर्व है। भारत की शायद ही कोई ऐसी विद्या होगी या विद्या की विधाएं होंगी जिनमें प्राकृत वाङ्मय ने अपना योगदान ना दिया हो। इसका साहित्य 2000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और मूल रूप से भगवान महावीर के जो वचन हैं, जिसको द्वादशांग जिनवाणी कहा जाता है, वह पूरी की पूरी प्राकृत भाषा में ही निबद्ध है। इसी तरह हजारों की संख्या में, बल्कि मैं कहूं लाखों की संख्या में हस्तलिखित पांडुलिपियां इस समय मंदिरों में, अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी हुई हैं, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं और उनमें ज्ञान विज्ञान का बहुत अनूठा मिश्रण मौजूद है। बहुत बड़ा योगदान उसके माध्यम से किया जा सकता है। प्राकृत भाषाओं की लोकप्रियता और माधुर्य संस्कृत भाषा के समृद्ध नाट्य साहित्य में उपलब्ध विविध प्राकृत भाषाओं के अधिकांश संवादों के माध्यम से भी देखने को मिलता है। प्राकृत भाषा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का एक बृहत समूह है, जिसमें अनेक भाषाएं समाहित हैं, जैसे मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, चूलिका पैशाची, शिलालेखी और अपभ्रंश आदि। जैन धर्म एवं इसकी परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकरों ने जनता के सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने उपदेशों की भाषा लोक भाषा प्राकृत को ही बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप आगमिक एवं त्रिपिटक जैसे मूल आगम शास्त्रों के साथ ही सांस्कृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आयुर्वेद आदि विविध विषयों से परिपूर्ण अनेक प्राकृत ग्रंथों की रचना हुई। जैन आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं षटखंडागम, कसाय पाहुड, तिलोय पण्णति, समय सार, प्रवचन सार आदि। प्राकृत भाषा में साहित्य सृजन, इसमें रचित प्राचीन ग्रंथों तथा पांडुलिपियों के संरक्षण के साथ ही इसके अध्ययन अध्यापन का क्रम वर्तमान काल में भी अबाध गति से चल रहा है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनियों में प्रतिपादित तत्व ज्ञान की परंपरा तथा इसके संरक्षण संवर्धन की आवश्यकता को वर्तमान समय में भी देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है, जिसके बाद प्राकृत भाषा के साहित्य संरक्षण पर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, जो जैन ग्रंथों में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को प्रकाशित करेगा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।